अस्सलामुअलैकुम। सो आज जो है हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नाउन को डिस्कस किया था, ठीक है। सो जल्दी जल्दी इस वीडियो में हम प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोनाउन अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। जब भी आप लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं तो आप बार बार एक नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। अपनी आसानी के लिए आप उसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So a pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid unnecessary repetition। मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि अली के बारे में बोलता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ स्टडिंग इन क्लास 6, अली इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सो मैं बार बार अली का नाम यूज़ कर रहा हूँ। सो इसकी जगह मैं ही यूज़ कर लूँगा ताकि किसी भी किस्म की रिपीटिशन ना आए, ठीक है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय तो हमने यहाँ पर अली के लिए यूज़ कर लिया है, ठीक हो गया। एंटीसीडेंट जो होता है ये आप यूज करते हैं। इट इज अ वर्ड फॉर विच प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी अली जो है ही का एंटीसीडेंट है, ठीक हो गया। यानी आप जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जिस नाउन के लिए, तो वो जो नाउन होगा वो आपका होगा एंटीसीडेंट, ठीक हो गया। सो यहाँ पर दियर जो है ये प्रोनाउन है, और दियर यूज हो रहा है फॉर द वर्कर्स। सो वर्कर्स हेयर इज एंटीसीडेंट, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर अली एंटीसीडेंट हो गया और ही इसका प्रोनाउन हो गया। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आयशा होती तो यहाँ पर हम इसकी जगह शी यूज कर लेते, ठीक है। तो शी का एंटीसीडेंट होती आयशा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई है। जैसे उस्मा है, एंड उस्मा के लिए यहाँ पर हर यूज हुआ है या शी यूज हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज सब्जेक्टिव केस। इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, देयर आर मल्टीपल काइंड्स, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब भी कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट कैन बी द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक हो गया। इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी इन माई स्टडीज। सो यहाँ पर ही एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है कि वो था, यानी सब्जेक्ट किसी चीज के बारे में जब बात हो रही हो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये वो था जिसने मेरी स्टडी में हेल्प की है। सो ही इज अ सब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ पर देख भी रहे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई वी होता है, सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, एंड थर्ड पर्सन हमारे पास ही शी इट दे होता है, ठीक है। सो ही इज द subjective pronoun because here it is used as a subject and it is the third person। ओके, सो हम अगर कंपैरिजन ये ऐसी बताया गया कि आपने देन कब यूज करना है, एज कब यूज करना है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी सॉरी विद रिस्पेक्ट टू दी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको वैसे ही देख लेते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इस इनका पता होना चाहिए, ठीक है। ये नाउन की प्रोनाउन की टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वो बताना पड़ता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोनाउंस की टाइप्स की, इसके अलावा और यहाँ पर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जब एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे प्रोनाउन प्रोनाउन को, ठीक है, या सब्जेक्ट जो होता है वो जब सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर होता है, तो आप देन भी यूज कर सकते हैं और एज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप सिर्फ वहां पर सिर्फ देन यूज करेंगे। जैसे देखें, अली इज अ सब्जेक्ट, राइट, रन्स फास्टर देन आई इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर जब सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो आप या तो देन यूज कर सकते हैं या आप एज यूज कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है ना, देखिए एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो सिर्फ वहाँ पर देन यूज होगा, वहाँ पर एज यूज नहीं होगा, ठीक है। पर हर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज फर्स्ट पर्सन पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। आई वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन, ही शी इट इज द थर्ड पर्सन, दे इज द थर्ड पर्सन बट दे इज अ प्लूरल पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड ही शी इट इज द सिंगुलर थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्ट जब यही है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट यूज होंगे। सो आप उसको बोल देंगे कि दे आर दी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये आई के लिए यूज होता है, ये यू के लिए, सॉरी वी के लिए यूज होता है, ये यू के लिए यूज होता है, ये ही के लिए यूज होता है, ये शी, ठीक है, ये इट ही रहेगा, एंड दे, ठीक है। सो ये आई के लिए यूज हो जाएगा, ये वी के लिए, ये यू के लिए,
ठीक है, ये ही, शी, इट, दे। तो ये इनका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई टुक हर, किसको, मैंने उसको, यानी ये यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, आई इज द सब्जेक्ट हियर, यानी सब्जेक्ट ने काम किया और किसको लेके गया हॉस्पिटल, हर को। यहाँ पर शी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, शी इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है। ठीक है, आई टॉक्ड, आई टॉक अबाउट हिम, यानी हिम इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे लिखे जाते हैं एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आसान लफ्जों में अगर हम समझे समझे तो ये कैन बी ऑब्जेक्ट, इन कैन बी सब्जेक्ट। ठीक है, बट ये सेम पर्सन के लिए यूज होते हैं, यानी अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन का इफेक्ट उसी बंदे के ऊपर वापस आ रहा है। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट, डजंट मैटर। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ और सेल्फ, ये तमाम जो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, एग्जांपल्स अगर हम इसकी देख लें। ठीक है, द टीचर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यानी किसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, टीचर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, शी कुक्ड एवरीथिंग हर सेल्फ, यानी देखो किस इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, हर सेल्फ यानी शी के ऊपर ही आ रहा है। ठीक हो गया, कुक किसने किया, एक्शन किसने किया, सब्जेक्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर एक्शन किसने किया, टीचर ने किया, टीचर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ही taught द क्लास हिमसेल्फ, किसने क्लास को पढ़ाया, उसने खुद को पढ़ाया, खुद ने क्लास को पढ़ाया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्शन का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आ रहा है, जो बता रहा है, जो बात कर रहा है, कुड बी ऑब्जेक्ट, कुड बी अ सब्जेक्ट। इसको छोड़ दें। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीधा आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। अ नाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट नियर और फार पर्सन थिंग प्लेस। इसका देखो, किसी पर्सन, किसी चीज, किसी थिंग के लिए अगर आप कोई प्रोनाउन यूज करना चाह रहे हैं, ये आपके नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, तो आप दिस, दैट, दीज, दोज यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस नजदीक के लिए यूज होता है, दैट दूर के लिए यूज होता है, दीज जब प्लूरल होते हैं तो और नजदीक के लिए हो, दोज दूर होता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपके सामने फ्लावर्स हैं। ठीक है, आप खड़े हैं तो आप बोले, ये तो नहीं बोल सकते ना दोज फ्लावर्स, क्योंकि आपके नजदीक है, आप बोलेंगे दीज फ्लावर्स। अगर दूर हैं तो आप बोलेंगे कि दोज फ्लावर्स। ये आप किसी बात को रिमाइंड कर रहे हैं और आपने किसी को बताना है कि जो कल हमने फ्लावर्स देखे थे, तो आप बोलेंगे दोज फ्लावर्स। ठीक है, यानी आपने जो कल फ्लावर्स देखे थे। ठीक है, एंड सच इज आल्सो यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर ऑल मेंशन्ड प्लूरल प्रोनाउंस प्लेस एंड थिंग। सब्जेक्टिव केस के लिए आप दिस यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप दैट यूज करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना। अच्छा, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये हम हु, whom, which, that के यूज होते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू कंबाइन टू क्लॉजेस टू फॉर्म द एडजेक्टिव क्लॉज। कोई भी प्रोनाउन जो कि दो क्लॉज को इकट्ठा करे, जैसे कि द बॉय एक क्लॉज है अकेला, ये कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, सेल्स न्यूज़पेपर भी कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर दे रहा है, दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो ये दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। ठीक है, जैसे कि आई मेट द मैन, यानी मैं एक बंदे से मिला, यानी ये इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है और ये मीनिंग भी दे रहा है। सो ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट भी हो, मीनिंग भी दे और कंप्लीट सेंस भी दे एंड उसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों हो, सो वो क्लॉज कहलाता है। ठीक, क्लॉज। एंड यहाँ पर भी यू है, बीट है। ठीक है, सो यहाँ पर भी पूरे का पूरा सेंटेंस है। सो दो क्लॉजेस को जब जो चीज़ मिलाती है, ठीक है, वैसे तो उसको कंजक्टिव कंजक्शन भी बोलते हैं, बट अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे कि दे आर रिलेटिव प्रोनाउन जो कि दो क्लोजेस को यूज कर रहा है। अब इसकी एक और निशानी आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये उस सब्जेक्ट के बारे में जो है ना, या ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर रहा होता है। द बॉय हु सेल्स न्यूज़पेपर, यानी किस, कौन, द बॉय जो कि न्यूज़पेपर बेचता है। ठीक है, आई मेट द मैन, मैं एक बंदे से मिला, हूम, यानी इस बंदे की बात हो रही है। ठीक है, द बुक विच, कौन सी बुक, यानी एक बुक की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि उसके लिए उसने विच यूज किया है। सो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि है हु, whom, which, that, जो कि दो क्लॉजेस को मिला रहा है, इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। या रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने इंसिडेंट को देख के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें आई मेट द मैन,
यू बीट दी लास्ट नाइट। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि यहाँ पर मेट एक क्या है, वर्ब है। मेट वर्ब हो गया, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट आपको आई की फॉर्म में नजर आ गया। थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसको देखो। हुम और हु का फर्क समझा रहा हूँ कि हु कहाँ पर आएगा, हु कहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है हमारे पास मेट, यानी ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस में देखो कोई और वर्ब है, हाँ है, दैट इज बीट। अब बीट के लिए कोई सब्जेक्ट है, हाँ है। क्या हो गया, यू हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक और सब्जेक्ट रह गया, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बात आ रही है, अब इसके लिए कोई वर्ब तो नहीं है। तो जब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों अकेले रह जाएं, इन दोनों में से इसके लिए कोई पेयर ना हो, तो आप बोलेंगे कि जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है इट इज यूज हु। हुम यूज होगा बिकॉज ऐसा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर सब्जेक्टिव कोई है ही नहीं, क्योंकि जो भी वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट है, वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर जो आपके पास ये मैन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसके लिए कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो बस आप इसको छोड़ देंगे और आप बोलेंगे कि ये जो होम, यहाँ पर होम यूज होगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा वर्ब या कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके अगर आप हु को देख लें, सो द बॉय, अब सेल्स, ठीक है, वर्ब हो गया, इसके लिए द बॉय वर्ब है, ठीक हो गया, समझ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास इज एक और वर्ब आ गया, ठीक है। अब इसके लिए तो हमारे पास जब वर्ब होता है तो वर्ब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि दैट हु इज यूज एज अ सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो कोई वर्ब नहीं था सेकंड वाले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रह गया था, ठीक है। सो अगर यहाँ पर वर्ब रह जाता तो हम बोलते कि यहाँ पर हु यूज आना चाहिए, बिकॉज हु यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ सब्जेक्ट टू फिल दी जो उसके लिए वर्ब वहां पर रह गया। आई होप समझ आ गई है। दोबारा से समझा देता हूँ आसान लफ्जों में, ठीक है। देखो सेंटेंस में देखो कि वर्ब है, और अगर वर्ब है तो देखो उसके लिए सब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर लेट सपोज सब्जेक्ट है तो ठीक है, वो पेयर बन गया। फिर देखो कोई और वर्ब है, हाँ है, तो देखो उसके लिए सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हु यूज होगा, ठीक है, हु यूज हो जाएगा, ताकि ये सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर पूरा हो जाए। लेकिन अगर वर्ब नहीं है और उसके लिए सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है या कोई सब्जेक्ट नजर आ जाता है, तो बस फिर छोड़ दो, वहां पर होम यूज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी इन्होंने, द मैन हु एंड द न्यू न्यू प्रेसिडेंट वाज नॉट होम, देखो एज अ ऑब्जेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बस समझा दिया, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन दैट एंड विच, ये इतना पेपर के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा देता हूँ। देखो दैट जो होता है ये किसी ऐसे सेंटेंस यूज होता है जब ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करके दे रहा हो आपके लिए, ठीक है। एंड विच इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा होता आपके लिए, ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन शेयर कर होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बाइक दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट इन इज इन द गैराज, यानी देखो माई बाइक दैट हैज़ बीन दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट, यानी मेरी बाइक जिसकी सीट टूटी हुई है, यानी मेरे पास ज़्यादा बाइक्स हो सकती हैं, इसलिए मैं बोलूँ कि मेरे पास मेरी बाइक हैज़ बीन दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट, यानी वो वाली बाइक जिसकी सीट टूटी हुई है। सो यानी मेरे पास एक और भी हो सकती है, ठीक है, दो तीन भी हो सकती हैं। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरे पास वो वाली बाइक जो कि टूटी हुई है, जिसकी सीट टूटी हुई है, वो गैराज में है, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आ जाते हो, माई बाइक विच हैज़ अ ब्रोकन सीट इज इन दी गैराज सीट, अब ये यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास मल्टीपल बाइक्स हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो वाली बाइक जिसमें सीट टूटी हुई है, ठीक है। विच जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, बस दैट शेयर करता है। बहरहाल ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ नॉलेज मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो, ठीक है। सो वहां पर आपके लिए हम एम्फेसाइज एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे अगर देखें, ही हिमसेल्फ किल्ड द लॉयन, किसने लॉयन को मारा, उसने खुद मारा, ठीक है। आप यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसने खुद ये काम किया, उसने खुद अपने लिए चाय बनाई, उसने खुद अपने लिए खाना बनाया, ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड फॉर, ठीक है। ठीक है। सो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर देखें, जैसे द कंप्यूटर इटसेल्फ can't work, ठीक है, he himself can't drive, they themselves can't play, ठीक है। इस किस्म के सेंटेंस जहाँ पर हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को कि ये एक्शन सब्जेक्ट या तो खुद कर सकता है या उसने किया है या वो नहीं कर सकता, और हम एम्फेसाइज करते हैं जोर, जैसे कि उर्दू में हम बोलते हैं ये
उसी ने किया होगा ये काम, ठीक है। सो इसके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसको इंटेंसिव भी बोलते हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जब कोई ओनरशिप शो करनी हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। सो इसके लिए जो लफ्ज यूज होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर देख भी लेते हैं, ठीक है, उस टेबल में। ये देखें, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये रहा आपका। सो आई के लिए माइन यूज होता है, वी के लिए आर्स यूज होता है, यू के लिए योर्स, यू के लिए योर्स, ही हिज शी हर्स, इट्स दे देयर्स। इसकी आसान लफ्ज में अगर मैं समझाऊँ ना, ये इन दोनों के डिफरेंस डिफरेंस का समझाऊँ, ठीक है, ये इन दोनों के डिफरेंस के लिए समझाता हूँ, ठीक है। सो अगर देखना, पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ जो है ना सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, नाउन लेता है अपने साथ, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं कि द बुक, ठीक है, इज माइन, बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद इसको कोई चीज नहीं चाहिए डिफाइन करने के लिए, ठीक है, अपने आप को डिफाइन करने के लिए। सो आप बोलोगे कि ये हमारे पास प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं लिखूं दिस इज माई बुक, सो देखो माई जो है यहाँ पर हैज यूज हो रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। किस, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँ ये मेरी बुक है, बुक यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट को जो चीज डिफाइन कर रही होती है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। सो यहाँ पर ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज वो बोल रहा है कि दिस इज माई बुक। सो देखें, माई नीड्स, कुछ चीज, कुछ सब्जेक्ट इसको चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, कोई नाउन चाहिए इसको अपने आप को डिफाइन करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह हम नीचे देख रहे हैं, द बुक इज आर्ट्स, दिस इज आवर बुक, ठीक है, द बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक, द बुक इज हिज, ठीक है, द बुक इज हर्स। समझ गए, आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आप इसको हम्म, देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब हम क्वेश्चनिंग फॉर्म में लिखते हैं, WH, वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, हु, whom, what, which, इसके लिए जो भी यूज होते हैं जो प्रोनाउन, हु इज अली, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम, इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हु, व्हाट, हाउ, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये यूज होते हैं एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हु ब्रोक ग्लास, ठीक है, सो हु इज यूज्ड एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। सो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन देख लें, सो अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड विद द वर्ड एवर इज कॉल्ड रिलेटिव। जैसे हु एवर, हुम एवर, विच एवर, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन, जिसमें एवर यूज हो रहा होता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी एक खास इंडिविजुअल को या चीज को जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो या उसको आप उसकी अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हो तो आप उसके यूज करते हैं, यानी ईच वन, एवरी वन, ठीक है, ईच वन, नीदर, आइदर। तो ये किसी एक बंदा या किसी एक चीज की बात कर रहा होता है, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, यानी ये किसी एक एक बंदी की स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी काफी क्लास में काफी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, इस काफी लोग हो सकते हैं। तो ये हर एक की को इंडिविजुअली इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम एवरीवन बोलेंगे तो एवरीवन इज फॉर, ठीक है, पूरी क्लास में, ठीक है। और हम बोलेंगे एवरीवन तो हम बात करेंगे कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अगर हम बोले कि एवरीवन मस्ट ब्रिंग योर नोटबुक, सो हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि ये ले आओ, ये ले आओ, ये मत ले आओ, हम सबको बोल रहे हैं ये भी लाई, ये भी लाई, ये भी लाई, ये भी लाई, एवरीवन, ठीक है। सो एवरीवन जब हम हर एक को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि तुम सब, तो वहां पर या तो ईच वन या तो एवरीवन, ईच वन, इधर इधर ये सब यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, जब दो या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान बात हो रही है और उसमें हमने कोई रिलेशनशिप शो करना हो तो हम उसके लिए उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। एमन एंड एली आर फाइटिंग फॉर विद ईच अदर, ठीक है, या दे मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। तो इस किस्म के वन अनदर, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान किसी किस्म का रिलेशन शो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, इसके बाद आता है indefinite pronoun, a noun which talks about people, place, thing in general, यानी एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं तो हम जनरली बात कर रहे हैं
कि समवन कोई भी हो सकता है, समवन, ठीक है, समबड़ी, जैसे हम उधर ईच वन की बात कर रहे थे। सो हम वहाँ पर किसी, हम एक बंदे को नहीं बल्कि हम सबको अटेंशन करवा रहे थे, ठीक है, हर एक अटेंशन ग्रैब करवा थे। अगर मैं ये बोलूँ कि समवन इन द क्लास इज मेकिंग नॉइस, तो मुझे नहीं पता कि कौन है, बट कोई ना कोई है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एवरीवन इज मेकिंग द नॉइस, सो इसका मतलब कि क्लास में हर एक बंदा नॉइस बना रहा है, ठीक है। तो फर्क समझ आया। अगर आप समवन यूज करेंगे तो आप जो है ना किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, होगा एक आध, लेकिन कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे एवरीवन तो इट इज फॉर एवरीवन, हर इंडिविजुअल ही क्लास में नॉइस क्रिएट कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, शी मेट नो बडी लास्ट नाइट, शी डिड नॉट मीट एनीबडी। इस किस्म के जो वर्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, ये जो था हमारे पास टाइप्स हो गए, ठीक है। तो बस ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसका पता होना चाहिए, ठीक है। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस यूज हो रहे हो तो आपने प्रोनाउन का ऑर्डर कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है, 3 to 1 या 1 to 3। जब तीनों प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपने थर्ड पर्सन को पहले रखना है, सेकंड पर्सन को बाद में रखना है, एंड फर्स्ट पर्सन को सबसे एंड में रखना है। ये आपने करना है इन दी पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड है कि पॉजिटिव सेंटेंस जब हो रहा होगा, जिसमें कोई गिल्ट ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई ब्लेम ना लिया जा रहा हो अपने ऊपर, तो आपने सेंटेंस पॉजिटिव है तो थर्ड पर्सन को पहले रखो, यानी ही को, फिर यू को, एंड आई को। लेकिन अगर किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें कोई ब्लेम लिया जा रहा है, कोई मिस्टेक कमिट की जा रही है, तो आप उसमें 1 2 3 उल्टा कर देंगे। फर्स्ट पहले रखेंगे, अपने आप को पहले रखेंगे। आप सॉरी कर रहे हैं तो अपने आप को पहले रखेंगे, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके अलावा और भी है कि अगर किसी में 1 या 2 हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। और अगर किसी में सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन है, तो उसको आप 3 2 में फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और अगर किसी में थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो आप उसको 3 1 की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स के ऊपर बनाएंगे, एंड हम एडजेक्टिव को भी इंट्रोड्यूस करेंगे थर्ड लेक्चर में, ठीक है। सो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप ग्रुप को ज्वाइन करें जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। फिलहाल तो ये वीडियोस इतनी खास कोई नहीं देख रहा, 3 4 लोग ही कहीं शायद देख लेते हैं। सो जब भी ये वीडियोस कोई देखेगा तो इस नंबर पे आप इसे कॉल व्हाट्सएप करें, ताकि फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं, ठीक है। एंड फिर से मैं एक दफ़ा समझा दूं कि ये जो सीरीज चल रही है इंग्लिश की, इसका पर्पस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाना, ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक्स आपकी क्लियर होंगी इससे, ठीक है। सो इससे बेसिक्स भी मैं क्लियर कर दूंगा, चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो प्रोनाउन से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस आया होगा तो आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। सो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि प्रोनाउन की टाइप्स जो हैं उनके दरमियान का फ़र्क क्या है, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो अस्सलामु अलैकुम।